मदीने में कदम रखा तो नारा भी साबित हो गया, नात भी साबित हो गई, और हुजूर की आमद पर लोगों का रोड पे निकलना भी साबित हो गया। ये तो यही बात है ना, अगर इंसान को इश्क हो तो फिर इश्क जो है वो सारे जो है वो निकाल ही लेता है, अखज़ कर ही लेता है। और फिर एक बात आपको बताऊं, फिर नातों का ये सिलसिला चला, इस शान से चला कि कभी हस्सान ने कहा वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरी आंखें क्या देखती या रसूल अल्लाह। आप जैसा हुस्न जमाल वाला किसी माँ की गोद में पैदा ही नहीं हुआ। और फिर हस्सान कहते हैं मेरे आका, अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक बना करके पैदा फरमाया, और कहते हैं आप जैसा बनना चाहते थे। हस्सान का अकीदा देख, सहाबी रसूल का कीदा, या रसूल अल्लाह आप जैसा बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। इसको मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नातें पढ़ी जा रही। एक बात आपसे और कहता हूं, अगर इस उम्मत में नात शरीफ को राइज कर दिया जाए तो ये उम्मत गुनाह से महफूज हो सकती। नौजवानों को हम गुनाह से बचाने के लिए ऑल्टरनेट के तौर पर नात की तरफ माइल कर, इसलिए कि इस्लाम ऑल्टरनेट पेश करता है, बदल पेश करता है। मना करने से बदल पेश करना आसान होता है। आपसे पूछता हूं, वो वाहियात गाने जिसमें कुफरियात हो उसको पढ़ने की बजाय अगर उसको कह दिया जाए ये न सुन बल्कि ये सुन, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, मुझे हाथ आए अगर ताज शाही, तेरी कफ्श पा पर निसारा करूं मैं, तेरे सर पे तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं, तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं। अगर वाहियात गानों की बजाय लोगों को ये नाते दे दी जाए कि लम याती नजीरू का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सुहे है, तुझको शे दो सरा जाना। अगर हम कोई गजल की बजाय लोगों को ये नात दे दे, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये तो चंद नमूने मैंने पेश किए, वरना आज भी नातें लिखने वाले लिख रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत लहजा है, खूबसूरत तखज्जुलात है, खूबसूरत तसव्वुरात है। आज भी नातों का सिलसिला जारी है। हस्सान, सादी, शिराजी, गजाली और जो है वो नाबगा जादी, इमाम अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम, काफ़ी मुरादाबादी, इस तरीके से लोगों की बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए नातें लिखी जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, सिलसिला चल रहा है। और एक बात आपको बताऊं, नात शरीफ पढ़ने वालों के लिए मगफिरत की बशारत है, जवानी की बशारत है, मुंह सलामत रहने की बशारत है। बल्कि अल्लाह उस मुंह को कैंसर से बचा ले जिस मुंह पर, जिस जबान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिदहत हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हस्सान से कहा था, हस्सान जब तक तू मेरी नात पढ़ता रहेगा अल्लाह जिब्रील के जरिए तेरी मदद करता रहेगा। अर्ज़ की अल्लाह जब तक हस्सान मेरी नात पढ़े इसका मुंह सलामत रखना। साहबा कहते हैं 120 साल के हो गए थे हस्सान, ऐसा लगता था जैसे अभी भी जवान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नात शरीफ की अपनी बरकत है। अपने बच्चों को आदी बनाइए, अपने बच्चों को पाबंद। गाने मत गाइए, गाने में कुफरिया कलिमात है, गाने में गंदगी है। और एक चीज है, गाना जिसके लिए गाया गया वो जानी लोग है, जानिया लोग है, वो शराबी हैं, जुआरी है और गुनहगार है, मुजरिम है और अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह के दुश्मन है वो लोग जिनके लिए गाने और गज़लें हैं। इसलिए हुजूर की मिदहत कीजिए, हुजूर की मदद सराई कीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर की नात पढ़ोगे, उसकी बरकतें दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात यहाँ आ गई तो अर्ज कर दूं, नात की बात। फिर आगे चलते, मैं उन्वान से नहीं हटूंगा, बात करूंगा, लेकिन उन्वान आगे बढ़ाने से पहले बात अचानक याद आई। नात शरीफ का फायदा क्या है? नात शरीफ का फायदा क्या है? देखिए, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, अगर आपकी तवज्जो तो सुनना, हम जो कुछ भी करते हैं हुजूर को उस पर इत्तला होती है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से ज्यादा हमारे करीब है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं। और तर्जुमा यह भी है कि नबी मोमिनों की जान के मालिक हैं। तवज्जो है आपकी, नबी मोमिनों के जान के मालिक हैं। तो भाई जो मालिक होता है तो उसका माल कहां होता है? माल तो मालिक के करीब ही होता है ना, माल तो मालिक के कब्जे में ही होता है ना। तो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सब कुछ तो उन्हीं का है, सच बात अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है, सब उनकी मुट्ठी में है। इसीलिए सरकार नज़मी ने भी कहा कि उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, अगर आप मोमिन समझते हैं अपने आप को, ईमान वाला समझते हैं, तो रसूलुल्लाह हमारी जान से ज्यादा करीब। मैंने कल की रात और परसों की रात हजारों का मजमा था, लोगों को एक पैगाम दिया। लोगों से मैंने कहा, और ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद रखना। आपने अब तक सबसे दिल लगाया है, मेरे मालेगांव वालों, गुंबदो मीनार के शहर में रहने वालों, बारिश के मौसम में भी, कीचड़ में भी आराम सुकून तज कर रसूलुल्लाह की महफिल में आकर बैठने वालों, आपने सबसे दिल लगाया है। आपका दिल पैसे से लगाया आपने, किसी ने गुनाहों से लगाया, किसी ने औलाद से लगाया, किसी ने मकान से, किसी ने दुकान से, किसी ने किससे, किसी ने किससे, किसी ने किससे। एक बात मेरी आज मान लो, सबसे दिल लगाकर देखा, अल्लाह के नबी से भी एक बार दिल लगाकर देखो, उनसे सच्चा प्यार करके देखो। अगर आप कल की तकरीर में आएंगे, कल की महफिल में आएंगे, तो कल मैं बयान करूंगा आपके सामने आशिके रसूल कौन, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन आशिके रसूल होता है। अभी तो झगड़ा ही हो रहा है ना, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, सब कह रहे हैं मैं। लेकिन कल हम इंशाअल्लाह हदीस पाक की और बुजुर्गों के अक़वाल की रोशनी में बताएंगे कि आशिके रसूल कौन होता है, लेकिन वो कल का उन्वान है। आज सिर्फ ये पैगाम आपके लिए कि सबसे दिल लगाया, हुजूर से दिल लगा के देखो, हुजूर से इश्क करके देखो। अगर वाकई इश्क आपने कर लिया, पता है क्या होगा, आप अकेले रहेंगे तो आपको यह फील होगा कि जैसे कोई मेरे साथ है। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, झूठ नहीं, ये सच्चाई है। जो आप वाकई अगर इश्क करें, अभी तक हमने बात की इश्क की, अगर उनसे इश्क करोगे, अकेले में रहोगे तो डर नहीं लगेगा, आपको अकेले में कैफ महसूस होगा, आप हमेशा तन्हाई महसूस करोगे। ये जो मोबाइल में बार बार लगे रहते, मोबाइल बंद करके आप बैठे रहोगे, आप मैसेजेस देखते हो, छोड़ दोगे मैसेजेस देखना, फेसबुक पे जाते हो, छोड़ दोगे, यूट्यूब पे जाते हो, छोड़ दोगे। क्यों? अगर सच्चा इश्क हो गया
तो आप आबादी छोड़कर वीराना तलाश करोगे, दोस्तों की अंजुमन छोड़कर तन्हाई तलाश करोगे। क्यों? क्योंकि जिनको वाकई इश्क हुआ है, जब वो अकेले में होते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेरे साथ मौजूद है, और वो यार की मौजूदगी की लज्जत महसूस करते हैं। और फिर जब उनका कोई दिल दुखाता है और वो रोते हैं तो ऐसा लगता है किसी की आस्तीन मेरे आंसू को पोंछ रही है। जब उन पर मुसीबत आती है तो यूं लगता है जैसे कोई सर पे तसल्ली का हाथ रख करके तसल्लियां दे रहा हो। जब बेचैन होते हैं ऐसा लगता है कोई सीने पे हाथ रख करके सीने को ठंडा कर रहा हो। लेकिन बस बात इतनी होती है, ये सब करने वाला नजर नहीं आता, महसूस करना पड़ता है वो है कौन। तो वो वही होता है जो हमारी जान से ज्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके देखें, इस उम्मत को जरूरत है किसी सहारे पर नजर करने की बजाय उसकी तरफ तवज्जो करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनाकर जिस हबीब खुदा मुस्तफा जाने रहमत को भेजा है, जिस दिन उनके हो जाओगे कब्र की तन्हाई भी तुम्हें बेचैन न करेगी, कमरे की तन्हाई भी तुम्हें बेचैन न करेगी। बल्कि इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और उस्ताद ज़मन मौलाना हसन कहते हैं दिल में हो याद तेरी। ये दो मिसरों में बयान कर दिया। अगर वाकई इश्क हो जाए तो मेरी बात आपको गलत न लगेगी, इश्क करके देखो। अब तक बातें की है, इश्क करके देखो। उस्ताद ज़मन कहते हैं दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो। दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो। फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। और आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो। और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। और उसकी किस्मत में फिदा तख्त शही की रात, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। अल्लाह अकबर। उनके बन कर देखें। और इश्क कैसे होता है कल बयान करेंगे, लेकिन आज जो कहना है नात शरीफ, ये भी इश्क पैदा करने का जरिया है। नात शरीफ भाइयों, और नात भी उसकी लिखी हुई जो जिम्मेदार शायर, अड़गम दड़गम अटांग पटांग नहीं। क्योंकि आज लोग कुछ लिख रहे हैं। एक जलसे में मौजूद था, किसी ने कहा वो उसके मुंह पे डाल दो गर्म पानी, उसके मुंह पे डाल दो ठंडा पानी। मैंने कहा ये कोई नात है, ये ठंडा पानी गर्म पानी। एक नात मैंने सुना, कह रहे कि इतना मारेंगे कि ढूंढते रह जाओगे। मैंने कहा ये कोई नात है? मारपीट की कोई बात नात में होती? नात कहते हैं महबूब की तारीफ, और दूसरे रुख पर महबूब के दुश्मनों को जवाब देना। महबूब की मिदहत करना या महबूब के दुश्मनों को जवाब देना। 14वीं सदी में अगर सिनफ़े नात को देखें तो मुझे इमाम अहमद रजा के कलाम को मैं तखय्युलात की मेराज पर देखता हूँ। अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो मैं उनके सामने एक कलाम पेश करता हूँ ऐसे ही, और वो जरा समझे कि ये बात कौन कर रहा है, किस तरह की बात है। वो कहते हैं, और देखिए तगज़्ज़ुल नात दोनों एक दूसरे से कैसे गले मिल रहे हैं, और उर्दू अदब किस तरीके से मेराज पा रहे। कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, हुस्न तेरा साना देखा न सुना, हुस्न तेरा साना देखा न सुना, हुस्न तेरा साना देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। और कहते हैं कफे दरियाए करम में है रजा, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले, और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले।